शुरुआत मुरैना से करते हैं। मुरैना से बड़ी खबर मिल रही है। गोलियों की आवाज से दहला है मुरैना। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही हैं। 6 से ज्यादा लोगों ने चलाई हैं गोलियां। सामूहिक रूप से गोली चलाने का वीडियो वायरल। सूचना मिलते ही हालांकि पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। फायरिंग करने वालों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। दबंगों में नाबालिग से सिगरेट लाने का दिया था हुक्म और मना करने पर दबंग युवक ने की थी मारपीट। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता उपेंद्र गौतम फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, कब का ये मामला है, एक बार विस्तार से जानकारी साझा कीजिए। ये बीती शाम का मामला है जब दबंगों ने एकजुट होकर लगभग हथियार सहित पहुंचे और उस गली में जाके ताबड़तोड़ एक घर को निशाना बनाया। एक बालक था जिसकी मारपीट की गई थी, वो कमजोर परिवार था, उसकी जाके उसके घर के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई और निशान के वहां पर उनकी दीवारों पे देखे जा सकते हैं। दूसरा पीड़ितों से पूछताछ की, लेकिन उठा चुके थे और पीड़ितों की शिकायत पर 7 आरोपियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि वो लगातार दबिश दे रहे हैं और शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी देर शाम तक वो कर लेंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करेंगे। जिन्होंने गोलियां चलाई वो गोलीबाज क्या उसी इलाके के रहने वाले थे या बाहर से आए थे? इस तरीके की कोई जानकारी अब तक निकलकर सामने आई हो? जी बिल्कुल, वो इसी इलाके के रहने वाले थे, उसी मोहल्ले के रहने वाले थे। मैं आपको बता दूं कि मुरैना शहर के सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चित्रनगर 12 फुटा हनुमान मंदिर के आसपास का मामला है, जहां पर 3 दिवस पूर्व दबंगों ने एक नाबालिग बालक को सिगरेट लाने का हुक्म दिया था, लेकिन बालक द्वारा स्पष्ट मना कर दिए जाने से दबंग को अपनी बेइज्जती महसूस हुई और अपने साथियों के साथ उस बालक की मारपीट कर दी गई। इस बात को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। हालांकि कुछ बुजुर्गों ने और कुछ लोगों ने सामने से बिठा के उनमें सुलह करा दी, लेकिन दबंगों को यह रास नहीं आया और उन्होंने आज दिशा तोड़ गोलियां चलाकर इलाके में फैला दी, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। जी बिल्कुल, और इलाके में दहशत फैलने की जैसी जानकारी पुलिस को मिलती है, पुलिस की टीम अब लगातार कार्रवाई भी कर रही है। उपेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। मुरैना से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर गोली लगने की वजह से 7 साल के मासूम की मौत का मामला सामने आया है। माउजर की गोली मासूम के सिर में जाकर के लगी है। गोली चलते ही मकान पर चीख पुकार जो है वो मच चुकी थी। कमरे में चारों तरफ बिखरा दिखाई दिया है खून ही खून। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और बताया जा रहा है कि जिसने गोली चलाई है और गोली लगने का जब ये मामला सामने आया, पुलिस को उसकी तुरंत ही जानकारी दी जाती है। पुलिस अब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस की टीम पहुंच गई थी। गोली लगने का ये मामला सामने आया, पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। इसी खबर पर उपेंद्र गौतम लगातार हमारे साथ बने हुए। उपेंद्र, कब का ये मामला, एक बार विस्तार से जानकारी साझा कीजिएगा। मुरैना जिले के पोरसा रोड के संजय स्कूल के सामने का मामला है, जहां पर रवि और लोकेन तोमर के मकान पर धोर्रा गांव निवासी छोटे सिंह तोमर किराए से रह रहे थे और इनका एक बेटा 7 साल का ऋषभ तोमर भी वहीं उनके साथ रहता था। और बीती शाम मतलब उसी घर में जहां ये घटना हुई है, ऋषभ के साथ साथ मकान मालिक रविंद्र तोमर का भी बेटा वहां खेल रहा था, उनके साथ एक बच्ची भी खेल रही थी। लेकिन गोली किसने चलाई है अभी ये सामने नहीं आ पाया है, लेकिन माउजर की गोली से ऋषभ का भेजा उड़ गया और तत्काल मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस बात की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस ने मौके से शव को डेड हाउस में रखवाया। हालांकि पोस्टमार्टम की हो रहा है उस बालक का। वहीं एफएसएल दल भी मौके पर पहुंच चुका है, जो ये जांच कर रहा है कि गोली कैसे चली, कहां से चली और किसने चलाई। उपेंद्र, इसी बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि 6 साल के बेटे से गोली चलने की चर्चा चारों तरफ हो रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि रवि और लोकेन तोमर का एक 6 साल का बेटा है और उसके द्वारा ये गोली चलना बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। कुछ जो चर्चाएं हो रही है वो ये भी है कि उनका बड़ा बेटा कोई है भी कि नहीं, ये अभी कोई बता नहीं रहा है, क्योंकि उस परिवार से बिल्कुल जुबान बंद हो चुकी है। वहीं पुलिस भी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। बीती रात बालकों से पूछताछ नहीं की गई थी क्योंकि दहशत ज्यादा हो गई थी गोली की वजह से। अब वो पुलिस धीरे धीरे उन बालकों से पूछताछ करेगी, तब मामले का खुलासा हो पाएगा। जी चलिए ठीक है उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
और इसी बीच शहडोल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर दो गुटों में जम करके लात घूंसे चलने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि पार्किंग को लेकर के दोनों गुटों के बीच विवाद हुआ था। चलते हुए मारपीट का एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। शहडोल बुढ़ार मार्ग की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर पार्किंग को लेकर के दो गुटों के बीच विवाद हुआ है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कृष्णा फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्णा, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बता दूं आपको कि कोतवाली थाने के ये बुढ़ार रोड की घटना है, जहां पर ये चाय सुट्टा बार है। यहाँ पर कल देर रात कुछ युवक पहुंचे थे चाय पीने। विवाद बढ़ता देख दो लोगों में हाथापाई होता रहा है और सीधे सीधे एक दूसरे को झीना झपटी मारपीट करने लगे। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। फिलहाल तीनों युवकों को कोतवाली लग गई है और पुलिस पूछताछ कर रही है आखिर माजरा क्या है। लेकिन कहीं न कहीं शहडोल जिले की कानून व्यवस्था इस वक्त बेपटरी नजर आ रही है। जी तो ठीक है कृष्णा, जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई है, इस पूरे मामले को लेकर के एक्शन क्या कुछ लिया गया है? जब ये घटना चल रही थी, जब मारपीट चल रहा था, उसके बाद पुलिस को वहां के जो लोग थे सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची है। हालांकि चारों युवक जो झड़प आपस में मारपीट कर रहे थे, उनको कोतवाली थाने ले गई है। फिलहाल उसमें कार्रवाई अभी क्या की गई है पुलिस बता नहीं रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। चाय सुट्टा बार का जो मालिक है, संचालक है, उससे ही पुलिस पूछताछ कर रही है, क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था थी नहीं है और लगातार वहां आए दिन भीड़ रहती है। उसके बाद लगातार पुलिस उनको समझाइश दी है कि आप भीड़ न लगाएं, लेकिन जो चाय सुट्टा बार अभी नया जो उसकी ओपनिंग हुई है, उससे कहीं न कहीं लगातार भीड़ बढ़ते देख वहां पर सुरक्षा की मांग की जा रही है। जी ठीक है कृष्णा, और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई है उसे लेकर भी कई सारे सवाल जो है वो ये भी उठ रहे हैं कि दो गुट जो हैं वहीं के आसपास के रहने वाले थे या फिर कहीं दूर से आए थे। ये अभी फिलहाल पता नहीं चल पाया। पुलिस मामले की तस्दीक कर रही है कि ये युवक कहाँ का था। तो अभी एक सूत्रों से जानकारी मिली कि युवक आसपास ग्रामीण इलाकों में रहता है, एक युवक साइडवार शहर का था। जी चलिए ठीक है कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देखिए, चाय सुट्टा बार के बाहर दो गुटों के बीच विवाद की तस्वीरें। ये विवाद जो है पार्किंग को लेकर के हुआ है और बताया जा रहा है कि चाय सुट्टा बार नया यहाँ पर खुला है और जिसमें लगातार भीड़ बढ़ रही है, जिसकी वजह से अब सुरक्षा की मांग भी की गई है। बड़वानी से बड़ी खबर आपको बता दें, बड़वानी के राजपुर में दो पक्षों के बीच तनाव की स्थिति नजर आई है। दो पक्षों में किसी बात को लेकर के हुआ था विवाद के दौरान पत्थरबाजी, वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। सांप्रदायिक तनाव के बाद पुलिस ने हालांकि मोर्चा संभाला है। फिलहाल राजपुर में शांति स्थापित एडिशनल एसपी ने की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। विवाद के दौरान पत्थरबाजी की घटना भी हुई है, न केवल पत्थरबाजी बल्कि वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई है। सांप्रदायिक तनाव के बाद पुलिस ने वहां पर मोर्चा संभाला है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हेमंत गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, किस बात को लेकर के ये विवाद इस कदर बढ़ा? विवाद के लिए स्पष्ट तो नहीं कहा जा सकता कि इस बात पर विवाद हुआ, पर पुलिस के सूत्रों के अनुसार ये बिल्कुल मामूली सी बात थी, जिसमें आसपास के लोगों को किसी बात का विरोध था। उसके बाद में देखते देखते विरोध इतना बढ़ जाता है कि सैकड़ों के तादाद जो है वो लोगों का हुजूम वहां पर बन जाता है और कहीं पथराव की स्थिति की सामने आती है। इसी के चलते जो है वो दो कारों में तोड़फोड़ भी हुई है। पुलिस ने मोर्चा संभाला, बड़वानी के वरिष्ठ अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं, पुलिस के आला अधिकारी पहुंचने के बाद में मोर्चा संभाला जाता है। स्थानीय राजपुर थाने का पूरा दल बल वहां पर लगा रहा। देर रात तक पूरे मामले को कंट्रोल कर लिया गया। वर्तमान में वहां पर हालात सामान्य है और कुछ लगभग 2 FIR वहां पर हुई है, ऐसी जानकारी निकल करके सामने आ रही है और कई सारे लोगों के नामजद विरुद्ध जो है ये FIR दर्ज हुई है। हेमंत, जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई है तो पत्थरबाजी में किसी के घायल होने की कोई जानकारी? आंशिक और मामूली रूप से चोटों के आने की सूचना जरूर है, परंतु अभी तक किसी के MLC या फिर घायलों के अधिकृत नाम सामने नहीं आए। ठीक है हेमंत, देखिए अब एडिशनल एसपी की तरफ से भी इस बात की अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान ना दे। तो क्या अफवाहें भी लगातार वहां से फैल रही है? सोशल मीडिया के जरिए अमूमन हम देखते हैं कि पत्थरबाजी के बाद अफवाहें जो है फैलाई जाती है, कुछ पोस्ट ऐसे कर दिए जाते हैं जिसके बाद हिंसा भड़क जाती है। जी, आनंद फानंद में पुलिस ने जैसे ही मोर्चा संभाला, एडिशनल एसपी धीरज बब्बर ने ये लोगों से अपील तो की कि किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दे, परंतु ये बीती रात का मामला था। सुबह से ही गांव में आसपास के लोग एक दूसरे से चर्चा करते तो नजर आ रहे हैं कि बीती रात क्या हुआ क्या नहीं हुआ, परंतु कोई बड़ा मामला सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ नहीं चला जिसके कारण कोई और नकारात्मक स्थिति जन्म ले, क्योंकि पुलिस की अपील से कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध नजर होती है। चलिए ठीक है हेमंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, दो पक्षों के बीच विवाद हुआ है। विवाद की हालांकि वजह जो है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने फिलहाल मोर्चा संभाल लिया है, शांति यहां पर कायम है। जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, JNM फूड इंडस्ट्री पर खाद्य विभाग का छापा। पैरों से कुचल करके बनाए जा रहे थे चिप्स, पैरों से
फैलने के सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी सामने आए हैं। खाद्य विभाग ने इंडस्ट्री का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। फूड प्रोडक्शन पर सप्लाई पर लगाई गई है रोक। खाद्य विभाग ने सैंपल कलेक्ट करके टेस्ट के लिए लैब में भेजे हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, सैंपल भोपाल लैब में भेजे गए हैं। चिप्स पैरों से बनाए जा रहे थे। चिप्स को पूरी तरीके से धूप में सुखाने के लिए पैरों का इस्तेमाल किया गया। पैरों से वो चिप्स फैलाए जा रहे थे। ये तस्वीरें भी सामने आई है। तस्वीरें सामने आने के बाद कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि जब खाद्य विभाग की टीम यहां पर पहुंची, ये मंजर देख करके खाद्य विभाग की टीम के भी होश उड़ गए थे और कई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से पैरों से चिप्स को फैलाया जा रहा है। फूड प्रोडक्शन और सप्लाई पर अब रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहा गया है कि फैक्ट्री में गंदगी का अंबार भी नजर आया है। हालांकि खाद्य विभाग की टीम ने कुछ सैंपल कलेक्ट किए और सैंपल कलेक्ट करके टेस्ट के लिए भोपाल भेजे गए हैं ताकि सैंपल की भी सही ढंग से जांच की जा सके। इसके अलावा फूड प्रोडक्शन और सप्लाई पर भी रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं बल्कि खाद्य विभाग ने इंडस्ट्री का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया है। कई जगहों पर गंदगी पाई गई है फैक्ट्री में। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो सीसीटीवी सामने आए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले सीसीटीवी। इस तरीके की लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और खाद्य विभाग की टीम ने तुरंत एक्शन लेते हुए लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। पैरों से चिप्स फैलाने का ये सीसीटीवी फुटेज लगातार न्यूज स्टेट आपको दिखा रहा है। तो ओपन एरिया में सुखा रहे हैं और साथ साथ जो वर्कर्स है सुखाते हैं फैलाने के समय या फिर जब वो उठाते हैं तो अपने पैरों से उन चीज़ों को कुचलते हुए करते हैं। कुचलने का मतलब ये होता है कि उसी फ्राइम के ऊपर चलना, आगे जाना, पीछे जाना या उसको फैलाना या उनको मिक्स करना। तो इसका मतलब ये है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस पूरा का पूरा है और साथ में धूल है, कुछ डॉग है वहाँ पे वो मूव कर रहे थे। तो ऐसे बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशन में फ्राइम्स को सुखाना वहाँ पे पाया गया। उधर शहडोल में एक चोर की अनोखी चोरी का मामला सामने आया है। चोरी से पहले चोर ने भगवान हनुमान की परिक्रमा की है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि फिर उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस अब इस अनोखे चोर की तलाश में जुटी हुई है। मंदिर में लोग श्रद्धा और आस्था के भाव लिए जाते हैं। मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले वो जूते चप्पल उतार देते हैं, भगवान की चरण वंदना करते हैं, मन्नतें मांगते हैं और उसके पूरा होने की उम्मीद लेकर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। श्रद्धालु बनकर आया चोर, सारा कर्मकांड किया, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा था इसका एहसास भी नहीं हुआ। लेकिन उसकी ये सारी हरकतें तीसरी आंखों में कैद हो गईं, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि भक्त के भेष में आए चोर श्री बालाजी, लक्ष्मी जी और भूदेवी की प्रतिमाओं पर लगे चांदी के मुकुट उतार रहा है। उसके बाद उसने नीचे स्थित राम दरबार में भगवान राम और लक्ष्मण की प्रतिमाओं पर चढ़े चांदी के मुकुट भी बड़ी ही तसल्ली से अपने बैग में रख लिए और वहां से रफू चक्कर हो गया। दरअसल ये सब कुछ शहडोल की रेलवे कॉलोनी स्थित श्री तिरुपति बालाजी मंदिर में हुआ, जहां एक अज्ञात चोर ने चोरी से पहले ऐसा आचरण किया मानो वो कोई भक्त हो, फिर चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। हैरानी की बात ये रही कि चोर ने मंदिर में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा से मुकुट चोरी नहीं किया। बताया जा रहा है कि भय या श्रद्धा के कारण उसने हनुमान जी के मुकुट को हाथ तक नहीं लगाया, जिससे ये घटना और भी रहस्यमय बन गई। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मंदिर परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जब्त कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। चोर लगभग 2 किलोग्राम चांदी के मुकुट लेकर फरार हो गया, जिनकी अनुमानित कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। चोरी की पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें चोर की गतिविधियां साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में गुस्सा है और इस अनोखे चोर की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। शहडोल से कृष्णा तिवारी, न्यूज स्टेट। मुरैना में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बीजेपी नेता ने कार से 5 लोगों को रौंद दिया है।
अलाव ताप रहे लोगों को रौंदा है। हादसे में 2 लोगों की जान भी चली गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना को लेकर के ग्रामीणों में हालांकि आक्रोश है। बीजेपी नेता ने कार से 5 लोगों को रौंदा है। काफी हैरान करने वाला ये मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि अलाव ताप रहे थे, लोगों को रौंदा है, जिनमें से 2 लोगों की जान चली गई। मुरैना में रफ्तार का कहर। बीजेपी नेता ने कार से 5 लोगों को रौंदा। हादसे में 2 की मौत, आरोपी गिरफ्तार। भीषण ठंड से बचने के लिए घर के बाहर अलाव ताप रहे लोगों पर एक तेज रफ्तार कार काल बनकर आई और अलाव ताप रहे 5 लोगों को कुचल दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और आनन फानन में घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां ग्वालियर में भर्ती 2 घायलों की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 3 लोगों का इलाज अब भी जारी है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद कार चला रहे आरोपी बीजेपी नेता को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और जमकर पीटा। इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि कुछ ही देर में आरोपी पुलिस हिरासत से भाग निकला। गुस्साए लोगों ने इसके विरोध में हाईवे पर जाम लगा दिया और पुलिस पर आरोपी को भगाने का आरोप लगाया। गाड़ी में तो निकालना ड्राइवर जो कह रहा है तो कोई यही नहीं है। मुझे की बातचीत तो फोन पे करे तो बात ऐसी भी और नाम बता रहा है वो भी चीज तो चीज का तो आप अब क्या चाह रहे होते बताओ। अब जिन्हें का भाई सामने हाजिर करा जाए भी के सामने 2 बंदा तो मरीज मुरैना को बिल्कुल बंदा बिल्कुल और वो जबरदस्ती बजा रहा चलते बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता शराब के नशे में था और टक्कर मारने के बाद रुकने के बजाय वो लापरवाही से गाड़ी चलाता रहा। इस दौरान उसकी कार सड़क पर एक और गाड़ी से टकरा गई। टक्कर के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी का पीछा किया। गुस्साए स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई की। बाद में उन्होंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि वो पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। लोगों के गुस्से को देखते हुए पुलिस ने आरोपी बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब निगाहें पुलिस की आगे की कार्रवाई पर है। टीम न्यूज़। और इस बीच भिंड से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर भिंड पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। साइबर ठगी करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पकड़े गए सभी आरोपी राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ऑपरेशन मैट्रिक्स के तहत पुलिस ने की है कार्रवाई। आरोपियों के पास से मोबाइल, लैपटॉप, सिम बरामद किए गए हैं। अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस की टीम। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुशील, क्या कुछ जानकारी एक बार विस्तार के साथ आप बताइएगा। जिस प्रकार से साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं उससे पुलिस काफी चिंतित है और पुलिस लगातार साइबर क्राइम को रोकने के लिए तत्पर है। इसी तरह दरमियान साल में मध्य प्रदेश पुलिस ने ऑपरेशन मैट्रिक्स नाम से लॉन्च किया है, जिसमें साइबर ठगों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस कार्य कर रही है। भिंड पुलिस को एक जानकारी मिली थी कि भिंड में एक खाता है जिसमें 10 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है। तो उसी ट्रांजेक्शन को लेकर के जो खाताधारक ने शिकायत की थी पुलिस से, तो उसी को चलते मंजीत नाम के एक युवक ने शिकायत की थी। तो उसी पर पुलिस ने पूरी रिसर्च किया, पूरी जानकारी जुटाई तो पता लगा था कि उसके खाते में ऑनलाइन जो ठगी होती है, ठगी के माध्यम से फ्रॉड करके उसके खाते में रुपए 10 लाख रुपए भेजे गए थे। उसको झांसा दिया गया था कि आपको लोन मंजूर हो जाएगा। उस लोन के नाम पे उसके आधार कार्ड, उसके पैन कार्ड और उसके जो कागजात थे वो ले लिए गए थे। इसी के चलते उसके खाते में रुपए जब ट्रांसफर हुए तो उसके रुपए जब उसने पुलिस से बात बताई तो पुलिस से रुपए निकलवा दिए थे और ठगों को भिंड बुलाया रुपए वापस लेने के लिए। और पुलिस ने पूरा जाल बिछा करके उन ठगों को गिरफ्तार किया। 5 जो ठग थे वो उत्तर जो राजस्थान है, राजस्थान के रहने वाले थे। 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि उनके जो खाते में राशि आई थी वो 30% की राशि उनको मिली हुई थी, जबकि जो मेन उसका जो ठग है, जो उनका पूरा जो नेटवर्क है वो दुबई से संचालित हो रहा है और दुबई में पूरा इसका जो नेटवर्क है वहाँ स्थापित है। हालांकि जो भारत लेवल पर जो नेटवर्क है उसे तोड़ने का प्रयास जरूर पुलिस ने किया है और लगातार तोड़ रही है, लेकिन बाहर बैठे जो आका है लोगों के जो साइबर ठग है उन तक पहुंचने के लिए अभी भी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। ठीक है सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। श्योपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, श्योपुर में अवैध कॉलोनियों पर एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। अतिक्रमणकारियों पर शिकंजा प्रशासन का कसा है। 17 अवैध कॉलोनियां बरगर्जा है प्रशासन का बुलडोजर। आपको जानकारी दे दें कि शहर, तहसील, ग्रामीण स्तर पर कार्रवाई की गई है। जिला कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। बिना
टीएनसीपी लेआउट पास कराए विकसित की गई थी अवैध कॉलोनियां। कार्रवाई के दौरान अलग अलग क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं मौजूद, जहां जहां पर यह कार्रवाई की गई है। तो अतिक्रमणकारियों के खिलाफ लगातार प्रशासन का पीला पंजा जो है वो चल रहा है। एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल तक की जानकारी के हिसाब से 17 अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन का बुलडोजर भी चला है और लगातार जहां जहां पर कार्रवाई हो रही है प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन तेज हो चुका है। अवैध कॉलोनियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान अलग अलग क्षेत्र में प्रशासन का अधिकारी भी मौजूद जो हैं वो रह रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि बिना टीएनसीपी लेआउट पास कराए विकसित की गई थी ये कॉलोनियां, जहां जहां पर कार्रवाई की गई है। 17 ऐसी कॉलोनियां जहां पर कार्रवाई की गई है, बिना किसी लेआउट के ये कॉलोनियां जो है पास करवाई गई थी। अर्पित वर्मा के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। अर्पित वर्मा है जिला कलेक्टर, जिनके निर्देश पर ये तमाम कार्रवाई जो है फिलहाल हुई है। शहर, तहसील और ग्रामीण स्तर पर कार्रवाई की गई है। 17 अवैध कॉलोनियों पर गर्जा प्रशासन का बुलडोजर, लगातार एक्शन जो है प्रशासन का देखने को मिल रहा है। पेंड्रा से बड़ी खबर आपको बता दें, जिला अस्पताल में मरीज के परिजनों का हंगामा देखने को मिला है। परिजनों पर लगा है डॉक्टर और स्टाफ से मारपीट करने का आरोप परिजन की तरफ से लगाया जा रहा है। आपको ये जानकारी दे दें कि महिला चिकित्सकों से गाली गलौज और धमकी का आरोप, सिविल सर्जन की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस की टीम जुटी हुई है। मरवाही थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भर्री डांड में 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराए थे, जिसमें सवार व्यक्ति घायल हुए थे। उनके इलाज के लिए उनका परिजन जिला चिकित्सालय गौरेला लेकर आए थे और इलाज से संतुष्ट न होकर वाद विवाद किए हैं और कुछ स्टाफ से अभद्र व्यवहार किए हैं, झगड़ा लड़ाई किए हैं, ऐसा सूचना मिला है। एक्सीडेंट के 2 केस यहाँ पे लाया गया था, जिसमें से एक की तो स्पॉट डेथ हो चुकी थी और एक मरीज घायल थे उसके साथ वाले, जिनका कि इलाज स्टाफ के द्वारा किया गया था और इलाज मरीज स्टेबल होने के बाद उसको वार्ड में शिफ्ट भी करा दिया गया था। ये करीब 7:30 बजे की घटना है। करीब 9:30 बजे के रात के आसपास में कुछ उपद्रवी तत्व, जिनकी संख्या काफ़ी थोड़ी सी 8-10 के आसपास में थे, वो लोग डॉक्टरों के साथ में डॉक्टर कैंपस के आसपास डॉक्टर चैम्बर के पास में गाली गलौज और उसके बाद सुरक्षा कर्मचारियों से भी गाली गलौज, उनके द्वारा मना करने पे उनके साथ में हाथापाई भी की गई, जिससे कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई हुई हैं। और इस वजह से डॉक्टर काफ़ी दहशत में से ड्यूटी करने वाले डॉक्टर, जिनके खिलाफ डॉक्टरों द्वारा अल्टीमेटम दिया गया कि वो उनके द्वारा काम ऐसी स्थिति में काम किया जाना मुश्किल होगा। तो उसी सिलसिले में हम लोग भी थाना गौरेला आए हुए हैं FIR प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए। बेमेतरा से बड़ी खबर आपको बता दें, 2 युवकों को बंधक बना करके मारपीट का मामला बेमेतरा से सामने आया है। पुलिस ने हालांकि मामला दर्ज कर लिया है, FIR दर्ज की गई है। 9 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। JCB से मिट्टी खोदने की शिकायत को लेकर के दोनों के बीच विवाद हुआ था। नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गोड़ी कला का ये पूरा मामला। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राहुल साहू फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, ये पूरा मामला एक बार विस्तार के साथ समझाइएगा और क्या कुछ कार्रवाई हुई है वो भी बताइएगा। देखिए, ये जो पूरा मामला है नवागढ़ थाना अंतर्गत जो गोढ़ी कला गांव का है वहां है और कल रात को ये सूचना मिली थी कि 2 युवकों को ग्रामीणों ने बंधक बनाकर बहुत मारपीट की है और अधमरा करके उनको फेंक दिया। इसके बाद में पुलिस मौके पे पहुंचती है और उनको छुड़ा के वहां ले आती है, डॉक्टरी मुलायजा होता है। उस पूरे मामले पे अब पुलिस जांच की है। जांच करने के बाद में 9 लोग हैं उस गाँव के पेंट्री के, उसके खिलाफ नामजद अपराध दर्ज हुआ है। अलग अलग धारा के तहत में उन पे अपराध दर्ज किया गया है और शुरुआत जो जांच है उसमें ये खुलासा हुआ है कि ये जो दोनों थे वो JCB ड्राइवर थे और JCB चलाते थे और मिट्टी खोदने को लेके इन दोनों के बीच में विवाद हुआ था, दोनों पार्टी के बीच में। और इसी बीच में जो 8 से 9 लोग जो इनके नाम से FIR हुआ है वो इनको बंधक बनाते हैं, रस्सी से बांधते हैं और लगातार। ठीक है राहुल, यानी कि मिट्टी खोदने को लेकर के विवाद इस कदर बड़ा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ठंड कड़ाके की पड़ रही है। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो चुकी है, तो उधर छत्तीसगढ़ के मेन पार्ट में शिमला जैसी ठंड हो रही है।
सर्दी से सिहरे एमपी छत्तीसगढ़, बर्फ में तब्दील हुई ओस की बूंदें, मैनपाट में शिमला जैसी ठंड। पूरा उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में है। हिमालयी राज्यों में हो रही बर्फबारी ने सिहरन बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी ठंड के इस प्रहार से बचे नहीं हैं। दोनों राज्यों में भीषण ठंड ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि ठंड और कोहरे के कारण सुबह सुबह सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है और ठंड से बचने के लिए लोगों को अल्लाह ही एकमात्र सहारा नजर आ रहा है। इधर छत्तीसगढ़ का हाल भी पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की ही तरह है। यहाँ भी कड़ाके की ठंड से लोग हलकान नजर आ रहे हैं। प्रदेश में अंबिकापुर समेत कई उत्तरी इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुँच चुका है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटे तापमान लगभग स्थिर रहेगा और उसके बाद न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी की उम्मीद है। इससे यहाँ के लोगों को जमाने वाली सर्दी से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मैनपाट प्रदेश में सबसे ठंडा इलाका रहा, जहाँ 2 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। अंबिकापुर में पारा लगातार 5 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम यथावत रहेगा। उत्तरी जिलों में शीतलहर जैसी स्थिति बन सकती है। कुल मिलाकर दोनों राज्यों में सर्दी से आम जनजीवन बेहाल हो गया है। वहीं साल के अंत तक भी कड़ाके की ठंड से राहत का अनुमान नहीं है। ऐसे में मौसम विभाग ने बाहर निकलने के दौरान पर्याप्त गर्म कपड़े पहनने और ठंड से बचाव की हिदायत दी है। टीम न्यूज़ स्टेट।